नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवल एंड टेक एक्सपर्ट चैनल के अंदर। जैसा कि आपको थंबनेल देख के मालूम चल गया होगा कि मैं किस रिगार्डिंग बात करने वाला हूं, तो दोस्तों मैं आपको A to Z चीज बताऊंगा मलेशिया वीजा के रिगार्डिंग, और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से आप इस वीजा को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों दो तरह से आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। पहला है ऑफलाइन, उसके लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट का बंच मलेशियन काउंसलर को सबमिट करना पड़ता है। वो चाहे आप VFS के थ्रू सबमिट करें या किसी एजेंट के थ्रू करें या पर्सनल खुद से जाके वहां पे सबमिट करें। तो जो वीजा उसमें मिलता है वो स्टिकर वीजा कहलाता है, और स्टिकर वीजा आपके पासपोर्ट के ऊपर लगता है। वहीं दूसरी तरफ एक होगा और सेकंड है ऑनलाइन वीजा। ऑनलाइन वीजा के अंदर दो तरह के वीजा एज ऑफ नाउ मलेशियन गवर्नमेंट इशू कर रही है। फर्स्ट है E-एंट्री वीजा, जो कि इनका प्रमोशन वीजा प्रोग्राम है, जिसके अंदर ये जो मलेशियन वीजा फी है वो चार्ज नहीं कर रहे। उस वजह से थोड़ा सा इसकी कॉस्टिंग कम रहती है, लेकिन इसकी जो स्टे की वैलिडिटी है वो 15 दिन ही है, जब वीजा की वैलिडिटी 30 डेज की है। तो मैं दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि जो E-एंट्री सिंगल एंट्री का वीजा अगर आप लेते हैं तो 15 दिन का वैलिड रहेगा, और उसको 3 मंथ में कभी भी यूज कर सकते हैं, और उसकी जो फीस है वो $25 लगती है। वहीं दूसरी तरफ E-एंट्री वीजा मल्टीपल एंट्री वीजा, तो इसको आप मल्टीपल बार आप यूज कर सकते हैं, और इसकी वैलिडिटी 3 मंथ की रहती है, लेकिन जो आप स्टे कर सकते हैं तो इसके अंदर 15 डेज ही रह सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया E-एंट्री, जो ऑनलाइन का E-एंट्री वीजा का पार्ट। और सेकंड जो पार्ट है वो है E-वीजा। E-वीजा की वैलिडिटी 30 डेज की रहती है, और वही 3 मंथ तक वैलिड रहता है। और इसके अंदर भी दो पार्ट, जैसे E-एंट्री सिंगल एंट्री वीजा और मल्टीपल एंट्री वीजा। तो मल्टीपल एंट्री E-वीजा के अंदर आपको 30 डेज का स्टे और 3 मंथ की वैलिडिटी। अब रही बात फीस की, तो इस E-वीजा के अंदर जो फीस लगती है सिंगल एंट्री के लिए वो 2650 से 2900 रुपए लगती है। तो वो थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है, क्योंकि डॉलर की रेट में फ्लक्चुएशन होता है, इस वजह से। वही मल्टीपल एंट्री E-वीजा अगर अपन अप्लाई करते हैं तो उसकी जो फीस लगती है वो 3000 से 3250 लगती है। दोस्तों मलेशिया वीजा के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन आपका प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपका एजेंट हेल्प नहीं कर रहा है, सारी चीज आपको खुद से ही करनी है। तो सबसे पहला इसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, और जो फॉर्मेट में आपको सबमिट करना है वो फॉर्मेट बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला आपके पासपोर्ट के फर्स्ट पेज को अच्छी तरह से क्रॉप करके JPG फॉर्मेट में आपको अपने पास सेव करना है, और उसी तरह से पासपोर्ट के लास्ट पेज को भी JPG फॉर्मेट में क्रॉप करके आपको अपने पास सेव करके रखना है। चाहे तो आप अपने इसमें फाइल नेम भी दे सकते हैं, पासपोर्ट फर्स्ट पेज, पासपोर्ट लास्ट पेज। और उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है आपकी फोटोग्राफ। फोटोग्राफ यहाँ पे 35 mm बाय 50 mm की होनी चाहिए, विद वाइट बैकग्राउंड और 80% फेस व्यू। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हो कि आप अपने खुद की सेल्फी क्लिक करके और उसको अपलोड कर दें, तो वो कभी कभी उस वजह से रिजेक्शन भी आ जाता है। तो यहाँ पे मेरी ये एडवाइस है कि आप प्रॉपर अपनी फोटोग्राफ किसी फोटोग्राफर से खिंचवा के और अपने पास JPG फॉर्मेट में रखें। जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है फ्लाइट टिकट। तो फ्लाइट टिकट भी आपको जिस भी फॉर्मेट में मिली है उसको आपको कन्वर्ट करना होगा PDF के अंदर। और अगर आपकी मल्टीपल फ्लाइट है तो आपको एक ही फाइल नेम के अंदर उसको कंबाइन करके रखना होगा, क्योंकि जहां पे आप अपलोड करेंगे वहां पे दूसरा ऑप्शन नहीं है उस फाइल को अपलोड करने के लिए। तो प्लीज उसको भी आप एक ही PDF बना के अपने पास रखें। जो पांचवा पॉइंट आएगा वो है आपकी होटल बुकिंग या एकोमोडेशन। तो जहां पे भी आपका एकोमोडेशन है तो उसको भी आपको PDF में रखना होगा। अगर आपका मल्टीपल स्टे है कहीं अलग अलग सिटी के अंदर तो उसको भी आपको कंबाइन करके एक ही फाइल में रखना होगा। तो दोस्तों इसके अलावा अगर इससे पहले आपका कहीं पे ट्रेवल है, लास्ट जो भी ट्रेवल है, तो उसमें जो भी एग्जिट और इन की जो सील लगती है तो उसको भी आपको स्कैन करके PDF में कन्वर्ट करके अपने पास में रखना है। तो दोस्तों अगर आप में से कोई इससे पहले कहीं नहीं गए तो उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं है, उन्हीं के लिए मैंडेटरी है जो इससे पहले कहीं जा चुके हैं। और लास्ट पॉइंट है, अगर आपकी फैमिली में कोई चाइल्ड या माइनर आपके साथ में ट्रेवल कर रहा है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको PDF में कन्वर्ट करके आपके पास रखना है। दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद में आपको आना है मलेशियन गवर्नमेंट की जो ऑथेंटिक वेबसाइट है, जहां से वीजा प्रोसेस आपको करना है और रजिस्ट्रेशन करना है, वो है windomalaysia.my। उसकी डिटेल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वो वहां पे जाके ही आपको रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो इसके साथ में एक चीज और बताना चाहता हूँ दोस्तों, इसके सिमिलर भी काफी सारी वेबसाइट है, वो हो सकता है आपसे ज्यादा चार्ज करे और हो सकता है आपके साथ फ्रॉड करे। तो प्लीज उससे आपको बच के रहना है, और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और कैसे अपलोड करना होगा उसके लिए आपको चलना होगा मेरे PC की स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ मेरे PC की स्क्रीन पे।
तो जैसे ही आप अपने वीज़ा पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो यहाँ पे क्लिक करना होगा, और अगर आप पहले से इसमें आपने आईडी बना रखी है तो आपको रिटर्निंग यूज़र में लॉगिन करना होगा। मैं आपको समझाने के लिए इसके अंदर लॉगिन कर रहा हूँ आई एम न्यू करके। तो दोस्तों इसके बाद में आपके पास इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप कोशिश करें कि यहाँ पे अपने पासपोर्ट की डिटेल ही डालें जो आपके आगे भी काम आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे गिवन नेम लिखा है, तो जो भी आपके पासपोर्ट में गिवन नेम है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और सरनेम की जगह पे सरनेम मेंशन कर देंगे। सपोज माने आपके पासपोर्ट में सरनेम नहीं मेंशन है तो यहाँ पे आप अपना गिवन नेम ही डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू से, और उसके बाद में अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और डेट ऑफ बर्थ आपके जो भी पासपोर्ट के अंदर है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और एड्रेस के अंदर आप अपना करंट एड्रेस भी डाल सकते हैं, और अपना पासपोर्ट में जो मेंशन है वो भी एड्रेस डाल देते हैं। और उसके बाद में आपको पोस्ट कोड यहाँ पे मेंशन कर देंगे, आपकी सिटी है जो भी वो मेंशन कर देंगे, और कंट्री मेंशन करके आपके फोन नंबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको अपना मेल आईडी देना है। एक आईडी से एक ही आईडी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, वापस सेकंड टाइम आप सेम आईडी से यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे एक ही आईडी यूज करनी है जो भी आपके परमानेंट हो वो, और यहाँ पे आप अपना 8 कैरेक्टर मिनिमम का कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं, जिसके अंदर नंबरिक अल्फाबेट कैपिटल और स्मॉल लेटर का यूज करते हुए 2 बार पासवर्ड कंफर्म कर देंगे। और नीचे जो कैप्चा आ रहा है तो कैप्चा एंटर करके और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद में आपके पास वेरिफिकेशन के लिए इस तरह से मेल आएगा, उसको वेरीफाई आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देंगे, और इस तरह से आपका इंटरफेस आएगा। और यहाँ पे आप अपनी जो भी आपने मेल आईडी दी थी वो यहाँ पे डाल के पासवर्ड भी एंटर कर देंगे, और यहाँ पे कैप्चा मेंशन करके और साइन इन और साइन इन पे क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद में दोस्तों इस तरह से आपकी स्क्रीन सामने आएगी, और यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों ये यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि किस किस डेट पे वीज़ा प्रोसेस नहीं होगी, जो भी फेस्टिवल की वजह से या जो भी दूसरा किसी रीज़न से। तो यहाँ पे भी मैं इसको प्रोसीड करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे 4 तरह की वीज़ा के ऑप्शन आ रहे हैं, और हम यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है कि एज ऑफ नाउ मलेशियन गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला है कि 18 मार्च के बाद में किसी भी फॉरेनर को वहां पे टूरिस्ट वीजा पे वो परमिट नहीं कर रहे, तो इसलिए यहाँ से आगे वाली जो सर्विस है उन्होंने अभी बंद कर रखी है। लेकिन जैसा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है ये सर्विस 31 अगस्त 2020 से वो स्टार्ट कर देंगे। तो उसके बाद में आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। जो इसके बाद में जो अगला पेज आएगा वो एकदम सा सिंपल पेज होगा। उसके ऊपर सबसे ऊपर आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप अब यहाँ पे अपनी फोटोग्राफ जेपीजी फाइल में यहाँ पे अपलोड करिए। उसके बाद में आपको पासपोर्ट का फर्स्ट पेज का ऑप्शन आएगा कि फर्स्ट पेज यहाँ पे अपलोड करिए, फिर आपका पासपोर्ट का लास्ट पेज, उसके बाद में आपका एयर टिकट के बाद में होटल बुकिंग के बाद में जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है, एडिशनल डॉक्यूमेंट में अगर आपने इससे पहले कोई लास्ट विजिट किया है तो उसका जो भी एंट्री एग्जिट का स्टाम्प वो, और जिस समय आप अपने चाइल्ड का अगर माइनर का जब भरेंगे वीजा फॉर्म तब वहां पे आपको ये वाला जो चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट वहां पे अपलोड करना होगा। और जो भी आपकी ट्रेवल डेट है, जाने की डेट और रिटर्न की डेट, वो वहां पे पर्टिकुलर सेक्शन में ही आपको मेंशन करनी होगी। और जहाँ पे भी मलेशिया में आप रहेंगे तो उसका सिटी का एड्रेस, तो वहां पे आप अपना होटल का एड्रेस वहां पे पुट करके, और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आपको सिंगल एंट्री वीजा चाहिए या डबल एंट्री वीजा। 2 ही ऑप्शन आएंगे, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री। तो उस अकॉर्डिंगली जैसा भी आपका प्लान है तो उस हिसाब से सिंगल या डबल आप ले सकते हैं। अगर आप मलेशिया से सिंगापुर जा रहे हैं या क्रूज का कोई ट्रिप है, या मलेशिया से बाली जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं तो वो मल्टीपल एंट्री हो गया, तब आप मल्टीपल करना है। लेकिन अगर आप सीधा मलेशिया जा रहे हैं और वहां से ही वापस आ रहे हैं तो आप सिंगल एंट्री भी ले सकते हैं। ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, $5 का डिफरेंस है दोनों की वीज़ा फी के अंदर। तो उसके बाद में
सीधा इसको यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो सबमिट करते ही आप अपने फीस वाले सेक्शन में चले जाएंगे। तो वहाँ पे आपको जो भी फीस, जो भी आपने वीज़ा कैटेगरी चूज करी है उस अकॉर्डिंगली आपका फीस आ जाएगी और वहाँ से ही ऑनलाइन आपको पे करके और फी पे करनी है। और इसका जो वीज़ा है वो 2 से 3 वर्किंग डे के अंदर आपके पास इसी पोर्टल पे और इसी आईडी के अंदर आप जब खोल के देखेंगे तो वहाँ पे आपको वीज़ा का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा सपोर्ट चाहता हूँ कि अगर आपके फ्रेंड में या फैमिली के अंदर कोई भी मलेशिया जाने की प्लान कर रहे हैं तो मेरा ये वीडियो जरूर उन तक पहुँचाए, शेयर करें अपने जो भी आपके फ्रेंड है या कलीग है या फैमिली मेम्बर हैं तो उनको, तो जिससे कि उनके लिए ये मेरा वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहे। तो दोस्तों इसी तरह के मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। इसके लिए सपोर्ट मुझे आपका ज़रूरत रहेगा। तो इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे मुझे और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।